अभी हमने ऑटो कर लिया है और हम जा रहे हैं कुलधरा के लिए। कुलधरा एक ऐसी जगह है जहाँ एशिया का सबसे हॉन्टेड विलेज है। और ये भैया पेट्रोल डाल दिया है, इन्होंने 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया है। और ऑटो वाले भैया ने 200 रुपये का पेट्रोल डालने के बाद मैं दे दूँगा पैसे दे दिए। दे दिया है, ये भैया ने खुद ही अपने आप पेट्रोल डाल लिया है। अभी पेट्रोल यहाँ 10 रुपये हमारी यूपी से महंगा है। राजस्थान गवर्नमेंट का 10 रुपये का अंतर आता है। जो राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा ही है सर। अच्छा हाँ। ये रीजन क्या है भैया? रीजन दूरी की वजह से। दूरी की वजह से। चलो बाय बाय। ओके। बेसमेंट की बाउंड्री भी गोल्डन कलर से बनी हुई है। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम जा रहे हैं कुलधरा गांव, जो एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस में है। हॉन्टेड प्लेस उसको बोला जाता है, एशिया का सबसे भूतिया गांव। हम उसकी तरफ चल रहे हैं और आपको ये दिखा दूं कि वो यहाँ से कितना दूर है। ये सर्किल पे हम लोग आ गए यहाँ और यहाँ से रह गया है मात्र 5 किलोमीटर। ये देखिए फ्रेंड्स, कुलधरा और ये खावा फोर्ट है इधर। कुलधरा की दूरी रह गई है मात्र 5 किलोमीटर। आप इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको सारा कुलधरा गांव दिखाने वाला हूं। ये खंडर क्यों हो गया था, लोग यहां से क्यों चले गए थे, ये सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सर, ये देखिए कुलधरा गांव के पास गांव छोटा सा 10 से 12 घर हैं। आइए दोस्तों, अब हम पहुंच गए कुलधरा से बस 1 किलोमीटर मात्र। आपको दिखाता हूँ, देखिए कुलधरा 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। चलिए कुलधरा। अरे भाई क्या बात है, यहाँ गांव की भी टिकट करती है क्या? गांव देखने के लिए भी टिकट लगता है क्या? अरे वाह, कितना भैया? 50 गाड़ी रहा, 20 मेंबर रहा। गाड़ी तो हमारे पास है नहीं। देखने जा रहे हो ना? भूत मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या बात है। लो 90 रुपये दो दादा, 90 रुपीस आप ले जा रहे हो भैया। भाई ये तो पहली बार देखा, गांव देखने का भी पैसा ले रहे हो यार। ये भूत देखने का एंट्री फीस है। अंदर 2 किलोमीटर जाना है, गांव भी देखाओ, भूत भी देखाओ। मिलेगा ना? लेकिन सबसे बड़ा तो मैं हूँ ना। अच्छा, इंसानी भूत। अरे भैया, आपने कहीं देखा है कि गांव को देखने के लिए ये लोग पैसा ले रहे हैं? हाँ, ये देखिए भैया, पीलू के पेड़। ये भैया गांव की स्टार्टिंग हो गई है, पूरा खंडर में तब्दील हो गया है गांव। यहाँ पे अभी 200 साल पहले लोग रहा करते थे। वीरू भाई, ये लास्ट स्टॉपेज है इधर। ओके, अभी एंट्री यहाँ से है। ये हमारे वीरू भाई हमें घुमा रहे हैं। हाँ, ये ले लीजिए, भैया का नंबर ही है। अभी चलते हैं कुलधरा की तरफ। अभी हम पहुँच गए हैं कुलधरा गांव में। कुलधरा गांव जो एशिया का सबसे भूतिया हंटेड प्लेस है। यहाँ 200 साल पहले लोग रहा करते थे
और उसका मैं कारण बताऊंगा ये गांव बीहड़ और वीरान क्यों हो गया है। अभी चलते हैं गांव की तरफ। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं रास्ते में भूतिया गांव की तरफ और चलते हैं और दिखाते हैं सारा गांव खंडर क्यों हुआ था। भूत भूत मिले क्या भैया? हाँ, दो चार देखे उधर। तो चना भी बेच रहे हैं। ये है मेन एंट्री इस गांव की। चलते हैं हम पूरा गांव विजिट कराते हैं आपको। लोगों से हमने पूछा कि भूत हैं, बोले हैं 4-5 भूत हमको दिखे हैं। गांव के बारे में, इसका रहस्य, कहाँ चुड़ैल का घर था और इसको क्यों तोड़ दिया गया इतना घर को। गुजरात में। तो सर जी, इस विलेज का नाम है कुल्लरा। इस गांव में पलिवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग रहते थे। ऐसे सर जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड में 83 विलेजेस और थे। एक ये कुल्लरा विलेज, 84 विलेजेस हुआ करते थे पलिवाल ब्राह्मण लोगों का। तो सर जैसलमेर के फोर्ट के नियर ही सालम सिंह मिनिस्टर की हवेली बनी हुई है। वो सालम सिंह मिनिस्टर हुआ करते थे 1825 में, 200 साल पहले जैसलमेर का मिनिस्टर। क्या अभी अपन टैक्सेस बोलते हैं, पहले अपने विलेज के अंदर लगान और वसूली बोलते थे 200 साल पहले। तो सर 84 विलेज पलिवाल ब्राह्मण लोगों के ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर ही कवर करते थे, पूरा लेना देना। सालम सिंह मिनिस्टर इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव डाल दिया था, ब्राह्मण लोगों की लेडीज के ऊपर नजर रखना, ब्राह्मण लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना, बहुत अत्याचार करना शुरू कर लिया था सालम सिंह मिनिस्टर ने। एक्चुअली क्या, एक दिन यहाँ कुल्लारा विलेज के अंदर राउंड लगाने के लिए आया। तो इसी गांव का मैन सरपंच रामचंद्र पलिवाल जी, कुल्लारा विलेज का मैन हेड बोला जाता था। उसी घर की सर बेटी बहुत खूबसूरत थी, 15-16 साल की। उसके ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर की बुरी नजर पड़ गई। लड़की को बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की ने बोला सर जी ऐसा कोई मेरा बस नहीं है, आप मेरे पिताजी से पूछो, मेरे विलेजेस वाले पीपल लोगों से पूछो, आपको जिससे देगा शादी का। सालम सिंह इस मिनिस्टर बहुत पावरफुल था जैसलमेर का। इस गांव के मेन सरपंच को बोला आपकी बेटी से मेरे को शादी कराओ। तब इस गांव के मेन लीडर ने बोला ऐसे कैसे देंगे, हम पलिवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग हैं, आप मोहता बनिया इस बिजनेसमैन को नदर कास्ट में कैसे दी जाएगी ब्राह्मण लोगों की बेटियां। तब सालम सिंह मिनिस्टर ने बोला बेटी देंगे नहीं देंगे, किसी भी हालत में ये लड़की नहीं छोड़ूंगा, विलेज के ऊपर हमला करके ले जाऊंगा, सेना लेके आऊंगा, ये लड़की नहीं छोड़ूंगा। तब इस गांव के मेन सरपंच ने बोला सर जी ऐसा मत करना, हम परिवार ब्राह्मण लोगों की इज्जत चली जाएगी, हम लोगों को 5-10 दिन का समय दो सोचने का। हमारे जैसलमेर की रियासत में 83 विलेजेस और हैं, उन भाइयों को पूछ के फिर डिसाइड देंगे शादी का। तब सालम सिंह ने बोला ठीक है, आपको मैं 7 दिन का समय देता हूँ, 7 दिन के अंदर सोच के बता लेना। तब सर गांव वाले लोगों के पास 200 ईयर्स पहले, 200 साल पहले मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऊंट और घोड़े थे लोगों के पास। इस गांव के मेन सरपंच ने ऊंट घोड़े भेजे। दूसरे दिन 83 विलेज के मेन हेड यहाँ कुल्लारा गांव में बुलाया और 84 विलेज के मेन लीडरों ने यहाँ टेम्पल के पास यहाँ पंचायत रखा गया कुल्लारा विलेज के अंदर। इस गांव के मेन सरपंच ने बताया सालम सिंह मिनिस्टर ने अंट पकड़ के रखा है, एक कुल्लारा विलेज की बेटी उठाएगा, कल बोलेगा खावा फोर्ट की बेटी से शादी कराओ। ऐसे करके अपन पलिवाल ब्राह्मण लोग कितनी बेटियां देंगे नादर कास्ट में। तब पलिवाल ब्राह्मणों ने 84 विलेज के मेन लीडरों ने निर्णय लिया तो अपनी बेटी नहीं देंगे, अपना धर्म नहीं वेस्ट करेंगे, अपन को जैसलमेर की रियासत से एक ही रात में 84 विलेज खाली करने यहाँ से। तब पलिवाल ब्राह्मण लोगों ने एक लड़की के लिए एक ही रात में 84 गाँव खाली किए थे कुल्लारा जैसे। जाते समय पंडित जी ने एक तो कुल्लारा विलेज को कर्ज और श्राप दिया था, और इसमें जो और लोग वगैरह नहीं चल पाए तो लोगों ने यहाँ पे बोलते सुसाइड वगैरह कर लिया था और अपना धन दौलत जमीन छोड़ करके चले गए थे यहाँ पे। तो उन लोगों की लोग बोलते आत्माएं सुख चैन से किसी को नहीं रहने देती है कुल्लारा विलेज के अंदर। तो एक्चुअली हम जैसे गांव वाले लोगों को पता नहीं था इसमें आत्माएं घूमती है, श्रापित गांव। हम जैसे कोई डेजर्ट पे रहे थे, उन लोगों ने सोचा ये तो गाँव छोड़ करके चले गए पलिवाल ब्राह्मण लोग, अब हम लोग आके शिफ्ट हो जाए। तब दूसरे लोग आके कुल्लारा गांव में रहना शुरू कर लिया था। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी के 1-2 बच्चे मर गए, किसी की घरवाली खत्म हो गई, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। तब गांव वाले लोगों ने बैम कर लिया हॉन्टेड विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली कुल्लरा का एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते कोई। गांव वाले आज सोच रहे कुल्लरा का पत्थर भी उठाकर गए थे, तब से वापस नहीं जाता। एक्चुअली सर 2010 के अंदर एक गौरव तिवारी करके पैरानॉर्मल एक्टिविटी आया था यहाँ पे। गौरव तिवारी ने भी कैमरे वगैरह लगाए थे। गौरव तिवारी के साथ भी घटना है तो उनके भी कैमरे वगैरह ब्लास्ट हुए थे, उनके भी कैमरे में आवाजें वगैरह साउंड हुए थे। उसके बाद आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 3 पुलिस वाले लगा दिए। कुल्लारा विलेज के अंदर 6 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए कुल्लारा गांव 200 साल से वीरान है। अभी चलेंगे आपको स्टोरी समझना, टेम्पल चुड़ैल का मकान वगैरह आगे देखेंगे, आपको आधा अंदर समझाएंगे। यहाँ गाँव खाली होता। सबसे बड़ा विलेज ये कुल्लरा था। दूसरे नंबर पे इनका खावा फोर्ट था जो 10 किलोमीटर आगे है। ये सबसे बड़े गांव थे इन लोगों के। एक्चुअली पलिवाल ब्राह्मणों ने टेम्पल बनाया था, श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर बनाया था, इसकी भी मूर्ति साथ में लेकर के चले गए। 200 साल से इस मंदिर के अंदर कोई पूजा पाठ नहीं होती। एक्चुअली भगवान होता, पुजारी होता,
तो कोई हॉन्टेड विलेज नहीं होता। लेकिन कुल्लारा विलेज के टेम्पल के अंदर कोई भगवान कोई पूजा पाठ नहीं होती सर। 200 साल से टेम्पल भी वीरान है, लेकिन ओरिजिनल मंदिर है। गुप्त पिक्चर में भी मंदिर दिखाया गया था, बबी दोगन की पिक्चर, उसमें भी यही टेम्पल दिखाया था कुल्लारा विलेज का। लेकिन इसके अंदर पुजारी होता, पूजा पाठ होती, तो कुल्लारा विलेज कोई हॉन्टेड वगैरह नहीं होता। लेकिन इसमें कोई नहीं था। शाम की टाइम कुल्लारा गांव में 525 हाउसेस थे। शाम की टाइम एक शमशान भूमि जैसा बन जाता है विलेज कुल्लारा सर। दिन में नहीं, रात में चुड़ैल है, किसी को मिलना है तो मिल सकते हो चुड़ैल से आके। रात में 7 बजे के बाद यहाँ पे आती हैं, तो गुजरातियों से ज्यादा मिलती है, आप मिल सकते हो आके, और रात में ज्यादा घूमती है। ये जो कुल्लारा गांव का सर आपको मैंने कहानी सुनाया था, इसी घर की लड़की थी, इसी घर का कहानी 84 विलेज खाली होता पलीवाल ब्राह्मण लोगों का। तो 2010 के अंदर गौरव तिवारी करके एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी आया था, उनने भी कैमरे वगैरह लगाए थे। इसके अंदर कैमरे वगैरह ब्लास्ट थे, आवाजें वगैरह तेज हुई थी। उसके बाद आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 3 पुलिस वाले लगा दिए कुल्लारा विलेज के अंदर किसी कॉलोनी 6 बजे के बाद। एक्चुअली बड़े लोग होते हैं, उनके पास अभी अपन गाड़ी का पार्किंग बनाते हैं। 200 ईयर्स पहले बैलगाड़ी का भी गैराज और पार्किंग बनाते थे सर। एक टूटी फूटी बैलगाड़ी रह गई थी ब्राह्मण लोगों की यहाँ कुल्लारा विलेज के अंदर, को गाँव वाले कोई लेके गए थे, तब किसी की फैमिली में नष्ट हो गया, तब गाँव वाले लोगों ने बैलगाड़ी भी वापस ला के डाला। उस जमाने की ओड़ी माना जाता था विलेज के अंदर, शादी में बारातों में तालाब से वाटर लेके आना, सब कुछ इसमें करते थे बैलगाड़ी में सर। लेकिन ये जो विलेज का मेन सरपंच का मकान है, आपको किसी को मिलना है तो चुड़ैलों विड़ेलों से तो 7 बजे के बाद ही आना पड़ेगा इसके अंदर, आप मिलना है तो। कालू पिक्चर भी बनी हुई, अभिजीत सियाड़ी वाला होता है ना, उसकी स्टोरी पूरी इसके ऊपर बनी हुई कालू मूवी में। हेड था इसी घर की बेटी, जिसी घर का कान 84 विलेज खाली होता, रामचंद्र पलीवाल जी। इसी घर के अंदर चुड़ैल का मकान इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे कैमरे वगैरह ब्लास्ट होते थे 2010 के अंदर, उनके कैमरे में आवाजें वगैरह कैद हुई थी। उसके बाद कालू पिक्चर बना था, अभिजीत सीआईडी वाला होता है, पूरी स्टोरी बनी हुई कालू जो मूवी में छोटी सी बच्ची होती है, पक्षी चुड़ैलें वगैरह दिखाते हैं, पूरी स्टोरी यहीं बनी हुई है। तो इसी घर के ऊपर ज्यादा घटनाएं होती है, रहने के लिए लोग आए थे, किसी की फैमिली में नष्ट हो गया, किसी के बच्चे मर गए, किसी की घर वाली खत्म हो गई। तो एक्चुअली हर घर बड़े होते तो उनका गेस्ट रूम था बैठने के लिए, जो गेस्ट रूम बोलते हैं ना, बड़े लोग बाहर बैठे थे, इनका गेस्ट रूम था। और हर घर में रूफ मिट्टी और लकड़ी के डालते थे, मिट्टी और लकड़ी सर ठंडी रहती थी 200 साल पहले, इसलिए इसमें रूफ मिट्टी और लकड़ी का डाला हुआ है। ये गर्मी में गेस्ट रूम और सर्दी में धूप में अभी हम चल रहे हैं भूतिया गांव की तरफ, जो खंडरों में तब्दील हो गया है। ये देखिए, मैं आपको रोल करके दिखाता हूँ कैमरा। ये चलते हैं गांव की तरफ, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, यहाँ कोई भी नहीं है भाई। ये हॉन्टेड प्लेस, आइए गाइस चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, ये देखिए पूरा गांव जो वीरान हो गया था। पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया भाई। चलो मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे बाथरूम कैसे हुआ करते थे। ये देखिए, दिया था पहले, यहाँ से ये गली इधर निकल गई है। देखो ये मेन रोड है, जो मंदिर दिख रहा है ना, वो मंदिर था। और ये मंदिर 200 साल पहले यहाँ से पालीवाल फैमिलीज, जो ब्राह्मण फैमिली थी, वो मंदिर को भी लेके गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, यहाँ 200 साल से पूजा नहीं हुई है। ये देखिए, इधर ये रास्ता है, आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता उधर से मेन रास्ता है, इधर से ये गलियों की रास्ता है। इस रास्ते से देखो, ये उधर मंदिर दिख रहा है। 200 साल पहले जो पालीवाल फैमिलीज यहाँ से इस गांव को खाली करके गई थी, वो उनको भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उसको भी अपने साथ लेके गए थे। और जब 200 साल से यहाँ कोई भी पूजा मंदिर में नहीं हुई है, एक अपने कैमरामैन भैया आए थे, उन्होंने उस फैमिली के घर में, जो ब्राह्मण फैमिली थी, यहाँ के सरपंच थे, उसके घर में कैमरा रात को लगा दिए थे। सारे कैमरास ब्लास्ट कर गए थे। उसके बाद आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 3-4 पुलिस वालों को यहाँ लगा दिया गया है। 6 बजे के बाद किसी आदमी को यहाँ अनुमति नहीं दी है रुकने के लिए। सामने ये पहले इनका स्टोर रूम हुआ करता था, छोटा सा स्टोर रूम, जिसमें अपने कीमती सामानों को ये लोग गांव में एक घर में रख दिया करते थे। इसका देखो गेट छोटा इसलिए रखा है सिक्योरिटी के लिए, कि अंदर कोई जल्दी से प्रवेश ना कर पाए, इसमें छोटा सा गेट लगा दिया करते थे। ये है इनका स्टोर रूम। अभी हम चलते हैं। गाँव के लोगों ने अपने सामान रखने के लिए, उजाले के लिए जो दीपक दिया रखते थे, उसके लिए जगह बना रखा है।
ये है पूरा गांव। एक बात नोटिस करने की है कि ये देखिए, ये पूरा गांव है, खाली दीवार रह गई, ऊपर छत किसी के भी पास नहीं रुका है। ये तो यही काफ़ी पुराना गांव भी हो गया, 200 साल पुराना गांव हो गया, तो इस कारण ये टूट भी गया होगा। तो खाली दीवारें रह गई हैं। ये देखिए, ये वॉशरूम बोलते थे इसको, ये पुराने ज़माने का वॉशरूम। ये पूरी रेंज देख रहे हो आप, माउंटेन्स रेंज, जहाँ से ये पत्थर निकला जाता है, पूरा येलो। भाई कोई झंझनाहट की आवाज़ आ रही है, हम देखते क्या है। चलिए अंदर, यहाँ से कोई आवाज़ आई थी अब, बट हाँ अभी कुछ नहीं है। भाई कुछ है इस गांव में, कुछ न कुछ तो है। झंझनान की आवाज़ आई थी बिल्कुल। ये देखिए अंदर से, इसमें भी कुछ लग रहा है मेरे को। अभी बिल्कुल शांति हो गई है भाई, डर लगने लगा है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए, ये पत्थर बना रखा है इसमें यूज करने के लिए, इसमें कोई सामान वगैरह रखने के लिए इन्होंने बना रखा है। ये पीलू का पेड़ है, पीलू राजस्थान में फेमस बेर की तरह इस पर लगता है ये पीलू का। चल चल भाई चल। ये देखिए, रास्ता पहले भी थे, अभी भी उसी तरह से इसको मेंटेन कर रखा है, पत्थरों के रास्ते बना रखे हैं। ये देखिए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री फेंसिंग कर दी है गवर्नमेंट ने कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और अवैध रूप से कि इसकी कोई सामान को या इसके बिल्डिंग्स को कोई तोड़ के या पत्थरों को कोई ना लेके जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको यूनेस्को साइट्स में कन्वर्ट कर दिया है विश्व विरासत के रूप में। अब हमको फेंसिंग दिखा देते हैं आपको। आइए, ये देखिए, वो घर है जो सरपंच का घर, जिसमें वो जो लगान लेने के लिए राजा आया था, इसी परिवार की बेटी थी, जिसको देखकर वो उसके विवाह करने की सोचा था। देखिए भाई, कुलधरा गांव की स्थिति। ये देखिए, पूरा गांव जो अभी खंडर में तब्दील है। तो गैस, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गांव का ऊपर का व्यू, जो ऊपर के एरिया से लिया गया है।